नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट इज सीसीएस? सीसीएस का मतलब है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा पर कैबिनेट की समिति। ये केंद्र सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति होती है और इसमें कैबिनेट के सदस्य होते हैं। अगर हम बात करें मंत्रिमंडल और कैबिनेट, दोनों में अंतर है। तो इस समिति में कैबिनेट की समिति होती है। ये सीसीएस में कौन कौन शामिल होते हैं, इसका क्या कार्य होता है, देश की सुरक्षा के संबंध में इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इन सब चीजों को आज हम वीडियो में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, सूचनाएं हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, परीक्षा उपयोगी कंटेंट है, वो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप हमारा कंटेंट ये टाइटल और थंबनेल देख करके आपने हमारे वीडियो को खोला है, तो आप कुछ देर हमारे वीडियो में बने रहिए, तभी आप इस चीज को पूरा समझ पाएंगे। और जो छात्र किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, चाहे 8 मिनट का हो चाहे 10 मिनट का, तभी वो इस पर आने वाले भविष्य में इस पर सवाल आएंगे। क्योंकि भारत पाक के मध्य जो संघर्ष हुआ है उसमें इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पर से क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा, तभी आप प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। व्हाट इज सीसीएस? कई समाचार पत्रों में, वीडियो चैनल में, सोशल मीडिया में आपने इस चित्र को बहुत ध्यान से देखा होगा, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण मंत्री और सदस्य बैठे हुए हैं। ये और कुछ नहीं है, ये सीसीएस की बैठक हो रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। जब से भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा है पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उसके बाद तुरंत बाद ये बैठक जो है हुई, जिसे कहा गया हाई लेवल मीटिंग। ये नहीं कहा गया ये कैबिनेट कमेटी की बैठक है, कहा गया ये हाई लेवल मीटिंग है, क्योंकि जो आम जनता की बोलचाल की भाषा है वो इसको हाई लेवल मीटिंग की तरह ही जानती है। अब इस मीटिंग के जो कदम थे, जो इसके आउटकम निकल के आए इस मीटिंग के बाद, वो कुछ रिटेलिएटरी स्टेप्स पाकिस्तान की तरफ लिए गए, जैसे कि अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया, सिंधु नदी का जो जल समझौता था वो तोड़ा गया, जितने पाकिस्तानी लोग थे भारत में उनको बाहर जाने का आदेश दिया गया, सबके वीजा रद्द कर दिए गए, और भी अन्य समझौते, ट्रेड खत्म किया गया। ये सब कुछ जब फैसले हुए, उसके बाद जितने पाकिस्तानी थे वो सब भौंकने लगे। आप समझ सकते हैं कि इस समिति ने जो डिसीजन लिए वो वास्तव में पाकिस्तानियों के दिल तक उन्होंने चोट किए। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इस समिति में कौन कौन लोग हैं, वो कौन महत्वपूर्ण लोग हैं जो इतने बड़े बड़े फैसले पूरे देश के लोगों के लिए लेते हैं, जैसे कि सिंधु जल बंद करना, अटारी वाघा बंद करना, और जितने वीजा थे पाकिस्तानियों के वो रिवोक करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं। इन फैसलों को कौन लेता है? अगर आप आम आदमी से पूछिए कि ये फैसले कौन लेगा, तो वो केवल 2 नाम बताएंगे, श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उनकी नजरों में देश में यही 2 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और सारे फैसले अच्छे बुरे सब यही लेते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये 2 लोग मिलकर के सारे फैसले नहीं लेते हैं। हालांकि आप ये समझ जाइए कि जिन फैसलों को ये ले लेते हैं उनके खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है देश में, चाहे वो जितना बड़ा मंत्री हो। लेकिन उसके बावजूद भी कागजों पर एक समिति बनी हुई है, वो समिति ही सारे फैसले लेती है। किन्हीं भी 2 लोगों के हाथों में ये 1 अरब 50 करोड़ भारतीयों की जो जिंदगी है, जो उनका भविष्य है, वो उनके हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है। मान लीजिए आज मोदी जी हैं और कल इस कुर्सी पर उतना योग्य व्यक्ति ना हो, तो उन परिस्थितियों में अगर 2 हाथों में सब कुछ चला जाएगा तो हो सकता है कि भारतीयों के लिए रोज नई मुसीबतें खड़ी होती रहें।
इसलिए एक समिति का निर्माण किया गया है, जिसके जो किसी भी प्रस्ताव पर अपने सुझाव देते हैं, उन सुझावों पर काउंटर बहस होती है और अंत में जो आउटकम निकल के आता है वही सीसीएस का जो है आउटकम होता है और सभी जो कैबिनेट के लोग हैं उनकी उसमें जिम्मेदारी होती है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण लोग शामिल किए जाते हैं। सब लोग जो टीवी पर आते हैं पार्टियों के नाम पे, वो सब नहीं शामिल किए जाते हैं। और जो लोग इसमें शामिल किए जाते हैं वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं और अपने अपने फील्ड के महारथी होते हैं। उनका काम क्या होता है कि देश के हितों की रक्षा करना, जो है बड़े परिप्रेक्ष्य में देश के हितों की रक्षा करना। कोई छोटा मोटा स्वार्थ, छोटा मोटा फैसला वो नहीं लेते हैं। वर्तमान में जो सीसीएस है, जो कैबिनेट कमेटी और सेक्रेटरी है, वो इस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा की जो चुनौतियां आ रही हैं नई नई, उनके संबंध में डिसीजन लेने के लिए सबसे बड़ी संस्था के रूप में स्थित है। जब इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1947-48 में, तब इसका काम था कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कंडीशंस ऑफ इंडियाज बॉर्डर रीजन्स, भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य जो स्थिति है उसका जायजा लेना, उसका असेसमेंट करना, बहुत सिंपल सा काम उस समय इसको सौंपा गया था। लेकिन जैसे जैसे देश आगे विकास करता गया, देश के समक्ष नई नई चुनौतियां जो है देश के दुश्मन पेश करने लगे। जब देश के दुश्मनों ने नई चुनौतियां पेश की तो इस समिति के आगे भी नए नए कार्य सामने आए और इसकी जो पावर है वो बढ़ती चली गई, इसका रोल देश की सुरक्षा में बढ़ता चला गया। वर्तमान समय में देश की जितनी भी बाह्य ताकतों से जितनी सुरक्षा है और आंतरिक सुरक्षा, दोनों मामलों में ये अपना जो इसका डिसीजन है वो सुप्रीम है, इस समिति का डिसीजन। उसके ऊपर सेना, कोर्ट, ये सब कोई मायने नहीं रखती है। इस जो कमिटी जो वर्तमान समिति है उसकी स्थापना 47-48 में की गई थी, जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। लेकिन जो वर्तमान में समिति का स्ट्रक्चर है वो कारगिल युद्ध के बाद जो है वो बनाया गया था, क्योंकि कारगिल युद्ध के पहले जो समिति का स्ट्रक्चर था वो उतना जो है कारगर साबित नहीं हो रहा था। तो वर्तमान में जो सीसीएस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो कारगिल युद्ध के बाद जो है बनाया गया था। 1947-48 में जब यह पहला सीसीएस की बैठक हुई थी तो उसकी अध्यक्षता हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अब आइए देखते हैं कि वर्तमान में सीसीएस के कौन कौन सदस्य हैं। तो पहला तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। ये मत समझिए नरेंद्र मोदी जी ही हमेशा रहेंगे, जो भी मौके पर प्राइम मिनिस्टर होगा वो सीसीएस का पहला और सदस्य और अध्यक्ष रहेगा। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी। ये 5 मंत्री मिलकर ही कैबिनेट बनाते हैं और यही कैबिनेट की सुरक्षा समिति है। जरूरत पड़ने पर ये जो 5 लोग हैं ये आपसी सहमति से एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और कैबिनेट सेक्रेटरी को इस मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं और उनकी एक्सपर्टाइज, उनकी सलाह भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोग तो पॉलिटिकल होते हैं, आज है कल नहीं है। अपनी अपनी पार्टीगत स्वार्थ, जातिगत स्वार्थ, इन सब से प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे इन पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं उन्होंने देश की सेवा का प्रण लिया है और वो कभी भी देश के प्रति अपनी कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। इसलिए इन लोगों को भी जरूरत पड़ने पर जो सीसीएस होता है उसमें इनवाइट किया जाता है, बल्कि यूं कह लीजिए कि मुख्य भूमिका इन्हीं लोगों की रहती है। इसके अलावा जो होम मिनिस्टर होते हैं, जिस मुद्दे पर भी सीसीएस की बैठक हो रही होती है उस मुद्दे पर रॉ, आईबी, एनआईए, रॉ एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी,
ये जो तीनों भारत की इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, इनसे भी सलाह लेते हैं और इनका क्या कहना है उसको सीसीएस की मीटिंग में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि इनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सीसीएस में नहीं जा सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब 22 तारीख के बाद, 22 अप्रैल के बाद जब सिंधु नदी का जल रोका गया था और पाकिस्तानियों के वीजा रिवोक किए गए थे, तब भी एक हाई लेवल बैठक हुई थी जो सीसीएस की बैठक थी और उसी ने वो 5 फैसले लिए थे। और उसके बाद 7 मई को जब पाकिस्तान की नाक में दम किया गया, उनको रात में दिवाली के तारे दिखा दिए गए, उस समय भी सीसीएस ने ही यह फैसला किया था कि हमको पाकिस्तान पर अटैक करना है, उसको सैन्य जवाब देना है। उसके बाद जब ये सीज फायर की नौबत आई, तब भी सीसीएस ने फैसला लिया। जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी थी और शेख हसीना को वापस लाना था, तब भी इसका फैसला सीसीएस ने ही किया था। चाहे पुलवामा अटैक हो, चाहे उरी अटैक हो, जब जब इस प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां देश के समक्ष आती हैं, तब सीसीएस की बैठक होती है और वो उसके संबंध में कोई उचित फैसला लेते हैं जो देश के हित में हो और देशवासियों के हित में हो। तो चलिए मित्रों, मैंने आपको डिटेल में बताया ये कैबिनेट कमेटी और सेक्रेटरी क्या होती है, इसके क्या काम है, इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया। अब इस पर से कोई क्वेश्चन इसके बाहर से आने की उम्मीद नहीं है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।